हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। लेट्स चेक इट आउट कि आज के क्या स्टेटस हैं, यूट्यूब पे क्या हालचाल है। यूट्यूब पे देखें तो 891 पीपल हो गए हैं, विच इज़ ग्रेट। आप लोग हमारी फैमिली के हिस्सा हैं और बढ़ते जा रहे हैं दिन बाय डे। तो ये मज़ेदार बात है, ये अच्छी बात है। लेट्स मेक इट 1000 की तरफ हम लोग चलते हैं और 1000 इसको फटाफट करते हैं, ठीक है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वगैरह से जुड़िए और हमें चाहे तो सपोर्ट भी कर सकते हैं। चेक इट आउट कि डिस्क्लेमर क्या कह रहा है। डिस्क्लेमर ये कह रहा है कि भाई आप जो भी यहाँ पे सीखते हैं समझते हैं उसका अपने बुद्धि से डिसीजन लें। यहाँ से कोई भी सलाह आपके लिए एक फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए है सिर्फ, और सिर्फ ये एंटरटेनमेंट के लिए है। इससे कोई भी आपको फ़ायदा नुकसान होता है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। आगे बढ़ते देखते हैं स्टेटस क्या है आज का ETF शॉप में। तो ETF शॉप में HDFC CSML ये सब थिंग है जो कि हमारे बाइंग जोन में दिखा रहा है। तो हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। दिखा रहा है तो लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। थर्टी थ्री के आसपास हम ले लेते हैं, ठीक है। तो लगभग 3300 के आसपास हम इसको बाय करेंगे, क्योंकि हमें दिखा रहा है तो हम ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेट्स बुक इट। ओके, ये बाय हो गया। चलिए देखते हैं अपने होल्डिंग्स में क्या हालचाल है। हमने आज की बाइंग कंप्लीट करी है। होल्डिंग्स में देखें तो हमारे जो बैंक के ETF हैं वो थोड़ा सा डाउन हो गया है, क्योंकि आज देखें तो बैंक लगभग 500 पॉइंट नीचे गिरा है और निफ्टी लगभग 100 पॉइंट नीचे गिरा है। तो इससे हमारे बैंक के ETF पे भी इम्पैक्ट आया है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बैंक दोबारा रिकवर करेगा, क्योंकि कई बार चीज़ें अप चली जाती हैं, ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं, तो एक डाउन मूवमेंट लेके फिर वो अपसाइड निकलता है। तो हम इसका वेट करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 75,000 के आसपास हमारी इन्वेस्टमेंट है। चलिए देखते हैं कोटेक सिल्वर क्या कह रहा है। कोटेक सिल्वर यहाँ पे हमारा 3.67 दे रहा है, तो हम इससे एग्ज़िट करेंगे, क्योंकि हम सिल्वर और गोल्ड में जो है 3% पे एग्ज़िट करने का टारगेट रखते हैं। तो लेट्स गेट आउट ऑफ दिस। और सिल्वर ETF देखें तो ये भी हमारा 3.53 दे रहा है, तो दीज टू आर गिविंग अस दी एग्जिट सिग्नल। तो हम इससे आज प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और इससे प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद हमारे 6000 लगभग यहाँ पे 6-7 हज़ार के आसपास फ्री हो जाएंगे। आप देख रहे हैं 3300 यहाँ पे है और 3300 कुछ यहाँ पे है, तो 3-3-6, तो इतना हमारा फ्री हो जाएगा मनी। यहाँ से डिडक्ट होके हमारे उसमें आ जाएगा कैश में, ठीक है। तो इससे हम लिमिट लगा देते हैं 35, जितना है उतने पे सेल कर देते हैं इसे। और कोटेक वाला कर दिया, सिल्वर IET इसे भी कर देते हैं एग्जिट। लिमिट पे गए, यहाँ पे चेक कर लिया एक बार, 4748 है, तो यहाँ पे भी हम 48 कर देंगे एंड इसे सेल पे कर देंगे प्लेस। ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, आई थिंक आपका भी हो जाता होगा। और ETF में अच्छा रहता है कि हम लिमिट ऑर्डर लगा के रखें, अदरवाइज़ मार्केट थोड़ा सा इनके जो चार्ट होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। तो प्राइस सही नहीं मिलता है कई बार। तो आप देखें ना यहाँ पे तो चार्ट थोड़ा सा आपको चॉपी लगेगा यहाँ पे, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम सही प्राइस पे एग्जिट करें। अभी देखो हमने 34 पे लगाया है, थोड़ा सा प्राइस अप एंड डाउन होगा तो हमारा जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी 7432 है और यहाँ पे हमने कितने पे लगाया है, 7448 पे। तो थोड़ा सा अप डाउन होगा तो हमारा निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो हमने आज 2 प्रॉफिट बुकिंग करी है एंड एक परचेज भी किया है, एक बाइंग भी करी है जो कि कंप्लीट हो गई है, और ये अभी पेंडिंग है। थोड़ी देर में जब प्राइस थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा तो ये हो जाना चाहिए। आई थिंक इसको 32 कर लेते हैं। 32 हो गया, और ये 35 ऑलरेडी है तो ये भी हो जाएगा, तो नॉट एन इशू। तो लगभग हमने उससे एग्जिट कर दिया है इसको, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे हमारा ये दिखा रहा था और ये हमने बाय भी कर लिया है। एक बार देखें इसके टेक्निकल्स क्या हैं। अच्छा, ये स्मॉल कैप 250 ETF एम्स टू प्रोवाइड रिटर्न्स क्लोज। ओके, तो स्मॉल कैप में थोड़ी सी गिरावट आई है तो उसको हमने यहाँ पे बाय किया है। जब ये उठेगा तो हम इसको फिर से सेल कर देंगे। ओके, चलिए अपना एक बार देख लेते हैं ओवरऑल क्या स्टेटस है, कौन सा अप गया कौन सा डाउन गया। तो सबसे ज़्यादा आज डे चेंज जो है वो हैंगसेंग 20 में रहा है। थोड़ा सा अप गया था ये। और सिल्वर ETF में रहा है जो कि हमने एग्ज़िट भी किया है, ई सिल्वर भी एग्ज़िट किया है। देखें कोई और तो नहीं है हमारे सेलिंग जोन में। नहीं, ये अभी 2% पे है। अगर थोड़ा सा और ऊपर 3 वीन के आसपास जाएगा तो हम इसको निकालेंगे। बाकी IT के कुछ हैं वो थोड़े से अप हैं, तो हमने डाउन पे लिया था, वो थोड़ा सा 1-2% कॉस्ट टू कॉस्ट पे है। ठीक है, अच्छा चल रहा है सब। और डैशबोर्ड ठीक है, यहाँ पे देखें तो 54 हमारे पास कैश में आ गए हैं। और PNL देखा जाए तो यहाँ पे हैंगसेंग 20 जो है वही है बैठा हुआ। बाकी हमारे सारे प्रॉफिट में है। थोड़ा सा मार्केट अप हो जाएगा ना, जैसे ये रिकवरी हो जाएगी तो 6-7% के आसपास हमें बैंक वाले ETFs में भी मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मार्केट थोड़ा और गिरता गिरता है तो हमारे पास कैश पड़े हैं, हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहेगी। अगर आप देखें तो हमारा होल्डिंग जो है हमारी लगभग 70,000 के आसपास की है। और हमारे पास अभी कैश पड़ा हुआ है 54। तो अगर मैं इसे ऐड करूं तो 70 प्लस 54 विच इज़ इक्वल्स टू 1,24,000 के आसपास होता है। और हमारा टारगेट 2 लाख का है इस बार। तो अगर 2 लाख भी इन्वेस्ट हो जाते हैं तो नो प्रॉब्लम। और आप देख रहे हैं कि 2 लाख अभी हम अचीव भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मार्केट अपसाइड की रैली में है। इस वजह से हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर डाउन साइड की मूवमेंट आएगी तो हमें अच्छा खासा एंट्री पॉइंट मिलेगा। और जब वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा तो 6-6% पे हमारे ETFs जो हैं वो एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही चल रहा है। बाकी सब ठीक है। चलिए, आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप देखते हैं रेगुलर हमारी वीडियोस। और कुछ अगर मेरे से बातें करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जो है मुझसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।